शब्दों में बड़ी जान होती है, इनसे आरती अरदास और अजान होती है। ये समंदर के मोती है जिससे अच्छे आदमी की पहचान होती है। पर ऐसा क्या होता है कि वही बातें जब आप दोनों बोलते हैं तो बड़ी अत्यंत प्रभावी हो जाती है। धर्म इंसान के स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ है। इतनी विकट परिस्थितियों में आप घूमते हैं, लोगों तक संस्कार पहुंचाते हैं, इससे आपको क्या मिलता है? इस आत्मशक्ति में ही दुनिया की सारी शक्ति छिपी हुई है। कि जब दो तार्किक लोग, जब दो ज्ञानी लोग एक साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं तर्क का टकराव होना भी बड़े लाजमी हो जाता है। तो ऐसा भी कभी होता है कि दोनों आप बैठ के कि ये आज थोड़ा विषय था यार, ये इस पे ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। जो शब्द हमारे जीवन में हमेशा से थे, उन शब्दों की जो ताकत है वो एक जामवंत की आप भूमिका समाज में निभा रहे हैं। आप वर्तमान पर ज़्यादा बल देते हैं। आपका दोनों का जब एक साथ नाम आता है तो ये दोनों के एकदम बिल्कुल एक तरह से एक ही रहा। कैसे कि जब दो तार्किक लोग, जब दो ज्ञानी लोग एक साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं तर्क का टकराव होना भी बड़े लाजमी हो जाता है। तो ऐसा भी कभी होता है कि दोनों आप बैठ के कि ये आज थोड़ा विषय था यार, ये इस पे ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। नमस्कार। लंबी लंबी पद यात्राएं, पूरे देश को अपने कदमों से नापने का एक क्रम, उस क्रम के माध्यम से शहर दर शहर, गली दर गली, कस्बे दर कस्बे जाना, और जाने का उद्देश्य सिर्फ इतना कि लोगों तक संस्कार पहुँचे। संस्कारों की वो सरिता इन दिनों राजसमंद में प्रवाहित हो रही है। और सबसे बेहतरीन जो चीज़ें वहाँ से निकल कर आती है, जब वहाँ से विजुअल आते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़े सरल शब्दों में बड़ी गंभीर बात लोगों तक पहुँचाने की कोशिश हो रही है। और शायद ये पूरा का पूरा जो क्रम होता है पद यात्राओं से इन शब्दों तक पहुँचने का, वही एक आम व्यक्ति को राष्ट्र संत बना लेता है। तो उसी क्रम में जो ये यात्राएं चल रही है और राजसमंद में आनंदम की एक बहार चल रही है, और उस आनंदम के जो मुख्य स्रोत हैं, जो मुख्य केंद्र बिंदु है, राष्ट्र संत ललित प्रभ जी और चंद्र प्रभ जी, उनके माध्यम से राजसमंद इन दिनों ऐसे ऐसे संस्कारों से जुड़ रहा है, ऐसी ऐसी बातों से जुड़ रहा है जो अभिभूत कर देती है। और आज राजसमंद एक्सप्रेस को भी थोड़ा सा सौभाग्य की अनुभूति हो रही है कि हमें उनसे बात करने का, उनसे रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। तो उनसे थोड़ा सा हम जानेंगे कि आखिर ये जो यात्राएं चलती है, ये जो शब्द बहते हैं, यहाँ से वापस आपकी अनुभूति क्या रहती है, आपके अनुभव क्या रहते हैं? सबसे पहले तो महाराज श्री के श्री चरणों में सादर नमन के साथ सीधा यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये कहाँ से, जीवन की ये यात्राएं शुरू कैसे हो गई? आज से लगभग 47-48 वर्ष पूर्व, भले ही मेरा जीवन बचपन में था, पर हमारे पूज्य माता पिता के संयम जीवन, दीक्षा यानी संन्यास को स्वीकार करने के मनोभाव हुए, और उसी के चलते उन्होंने निर्णय लिया कि हमारे पूज्य पिताजी और पूज्य माताजी दोनों ने ही जैन धर्म में दीक्षा स्वीकार करने का संकल्प लिया। तो हम दोनों भाई, चंद्र प्रभ जो मेरे बड़े भाई हैं, तो हम दोनों भाइयों ने ये मानसिक संकल्प लिया कि चलो हम नया कदम उठाते हैं। माता पिता अगर संयम के मार्ग पर जाते हैं तो हम भी श्रवण कुमार बनने की भूमिका निभाते हैं, और उनकी सेवा करने के लिए हम संयम जीवन स्वीकार करते हैं। तो हमने संयम जीवन स्वीकार तो किया था माता पिता की सेवा के लिए, पर इसके बाद हमने इसको बहुत वैराग्य भावना के साथ, त्याग भावना के साथ, उच्च आयामों को छूते हुए ज्ञान की दृष्टि से भी खूब मेहनत की, खूब परिश्रम किया। हम लोग करीबन 2.5-3 साल तक हम लोग बनारस रहे। वहाँ पर रहकर हमने विविध शास्त्रों का, विविध आगमों का, संस्कृत, प्राकृत और अन्य भाषाओं का हमने अध्ययन किया। और साधना करने के लिए हम ठेठ गंगोत्री हिमालय तक गए, उधर ठेठ हम हम्पी तक गए, और वहाँ पर जाकर हमने साधना का प्रयोग करने के बाद आम जनजीवन के उपयोग में जो जीने की कला का पाठ आ सकता है, जो हमारे जीवन का स्वयं का अनुभूत सत्य हुआ, वो हमने बांटने का प्रयास करना शुरू किया। ये पूरी यात्रा तो आपने बताई मुझे, और जो जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि एक लंबी यात्रा का एक दौर रहा, पर प्रश्न ये भी निकल के आता है कि आप जगह जगह जाते हैं, इस प्रकार संस्कारों की सरिता बहाते हैं। पद यात्राओं का एक जो केंद्र होता है, क्योंकि अभी जब आप राजसमंद पधारे तब भी जो वातावरण था, जो तूफानी दौरे चल रहे थे, तो उनसे भी कुछ विघ्न पैदा हुए। तो इतनी विकट परिस्थितियों में आप घूमते हैं, लोगों तक संस्कार पहुँचाते हैं, इससे आपको क्या मिलता है? ऐसा है प्रभु जी, साधना करना हमारा निजी जीवन है, और हम अपने निजी जीवन को बहुत शांति और आनंदपूर्वक जीते हैं। जब जो परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल हो जाए, पर हर परिस्थिति को हम बहुत प्रेम, शांति, आनंद और मिठास से स्वीकार करते हैं। हमारा मानना है कि परिस्थितियां तो हमारे हाथ में नहीं हैं, पर बदलती हुई परिस्थिति में अपनी मनस्थिति को अच्छा रखें, ये हमारे हाथ में। भाई परिस्थितियाँ कल किसकी क्या होगी। आम इंसान में और महापुरुषों में एक लाइन का ही फ़र्क होता है। परिस्थितियाँ महापुरुषों के जीवन में बदलती है और परिस्थितियाँ आम इंसान के जीवन में बदलती है, शायद महापुरुषों के ज़्यादा बदलती है।
लेकिन उनकी परिस्थिति बदलने के बावजूद वे अपनी मनस्थिति को संतुलित बना कर रखते हैं, इसलिए उनके जीवन में बदली हुई परिस्थिति ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देती। पर आम इंसान की परिस्थिति थोड़ी सी भी प्रभावित हो जाए तो उसकी मनस्थिति प्रभावित हो जाती है। हम कोशिश ये करते हैं परिस्थितियों को अनुकूल बनाना, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, पर प्रतिकूल होती परिस्थिति में अपनी मनस्थिति को अनुकूल बनाए रखना ये तो हमारे हाथ में। तो परिस्थिति बदलना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में अपनी मनस्थिति को पॉजिटिव बना कर रखना ये आर्ट ऑफ लाइफ। आर्ट ऑफ लाइफ आप बता रहे हैं, मगर क्योंकि जब जैन संत का जिक्र होता है कि जैन समाज से जुड़े संत है, तो वो ऐसा लगता है कि सामाजिक उनका एक दायरा होता है, उस सामाजिक दायरे में वो अपनी तमाम बातें रखते हैं। मगर जब आपका जिक्र आता है, जब ऐसा नाम आता है कि चंद्र प्रभु जी, ललित प्रभु जी, तब ऐसा लगता है कि वो उन दायरों को तोड़कर हर एक समाज के हर एक व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ लेकर आए हैं। हम दायरों को तोड़कर या छोड़कर नहीं निकलते हैं, हम दायरों को बढ़ाकर आगे बढ़ते हैं। ऐसा होता है, जिस धर्म, जिस परंपरा, जिस पंथ और जिस संप्रदाय की जो दीवारें हैं वो तो रहेगी। उन दीवारों को हटाना न तो हमारे हाथ में, न हमने इसका कभी प्रयास किया है। हम ये ज़रूर कोशिश करते हैं जितनी दीवारें बनी हुई उनमें द्वार ज़रूर खोल लिए जाएं। अगर हम द्वार भी खोल लेते हैं तो सब एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। हमारा मानना है कि लोगों को अगर अच्छे विचार मिलते हैं तो लोग अपनी जीवन दृष्टि को अच्छा बनाते हैं। विचार ही इंसान के आचार को प्रभावित करते हैं, इसलिए अगर अच्छे आचरण का मालिक इंसान को बनाना है तो उसे विचार अच्छे दिए जाने चाहिए। और विचारों के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो चार दीवारी के अंदर ही दिए जाए, विचारों को पूरे जनजीवन के लिए, आम इंसान के लिए। धर्म हमें कुएं में रहना नहीं सिखाता है, धर्म हमें सागर की तरफ बढ़ना सिखाता है। कुएं में रहने वाला केवल चार दीवारी देखेगा, पर सागर में रहने वाला इंसान पूरे पृथ्वी, पूरे अनंत आकाश को भी निहारने में सफल हो जाए। आपकी कई बातें मैंने सुनी, कई आपके वीडियोस मैंने देखे, बड़ी सरल बातें जो हमको बिल्कुल स्कूल की क्लासों में सुनाई देती है, जो समाज का हर एक व्यक्ति कहता है। मगर ऐसा क्या होता है कि वही बातें जब आप दोनों बोलते हैं तो बड़ी अत्यंत प्रभावी हो जाती है। ऐसा होता है प्रभु जी, सिद्धांत तो उन्हीं महापुरुषों के होते हैं, दृष्टांत हमारे होते हैं। बोलने की जो शैली होती है, क्या होता है कि इडली लगभग दुनिया में जहाँ जहाँ बनती है सामग्री बनाने की वही होती है, वही चावल, वही उसमें थोड़ी सी दाल या वही सूजी या जिससे बनाते हैं, लगभग सामग्री वही होती है। बस बनाने का जो तरीका होता है वही किसी इडली को बड़ा सॉफ्ट बना देता है और कोई कड़क कड़क बन जाती है। तो तरीका जो है प्रस्तुतिकरण का, हमारा मानना है कि अगर आप धर्म के प्रैक्टिकल स्वरूप को आम इंसान को देते हैं, केवल ये मत कहो कि रात्रि भोजन करना धर्म में मना है। अब युवा को ये भी समझाना पड़ेगा कि रात्रि भोजन करने के तुम्हारे स्वास्थ्यपरक जीवन में क्या क्या नुकसान है। जब इंसान स्वास्थ्यपरक बात पर आता है तो अपने आप को महत्व देते हुए उन्हें छोड़ने की कोशिश करता है। धर्म इंसान के स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ है। इंसान स्वस्थ रहे, इंसान स्वस्थ रहे और इंसान समृद्ध बने, धर्म की मूल भावना यही है। अब समृद्धि के दो अर्थ हो सकते हैं, एक बाहर की समृद्धि और एक व्यक्ति की आंतरिक समृद्धि, दोनों ही समृद्धि के मायने हो सकते हैं। पर हमारा मानना है कि अगर आप धर्म के सिद्धांतों को पॉजिटिव बनाकर, सकारात्मक बनाकर, सरल बनाकर, मीठा मधुर बनाकर आम इंसान को, आप सोचो हमारे यहाँ पर अब तक हज़ारों लोगों ने बुरे व्यसनों का त्याग किया है, नैतिक पवित्र मार्ग पर आए हैं, लाखों लोगों ने गुटखे वगैरह का त्याग किया है। अभी यहाँ राजसमंद में कई लोगों ने गुटखे वगैरह छोड़े हैं, तो उनके छोड़ने के पीछे अब समझो जिस व्यक्ति को उसकी पत्नी 30 साल से समझा रही है, रोज़ कह रही है, महीने में 30 दिन और दिन में 30 बार कह रही है आप गुटखा छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, नहीं छोड़ पाता ना। पर जब उसी बात को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करके कह दिया जाता है, महापुरुषों की बात यही तो काम करती है। जिन संतों के वचनों से लोग संसार को छोड़कर संत बन जाते हैं, इसका मतलब वे बात कहते हैं जो जीते भी हैं और उन्हें अपनी ओर से प्रस्तुत भी करते हैं। हम लगभग इंसान को धर्म का वही मार्ग देते हैं जो उसके लिए सरल भी हो, सहज भी हो, जीने लायक भी हो, और नंबर 2 जिसे हम जीकर अनुभव कर चुके हो। ये सभी बातें आप कह रहे हैं तो मुझे थोड़ा एक रामायण का एक वृत्तांत याद आता है कि हनुमान जी बड़े बलशाली थे, मगर जामवंत की एक भूमिका थी जो उनको ताकत का, एक शक्ति का एहसास दिलाता था। ऐसा लगता है कि ये जो शब्द हमारे जीवन में हमेशा से थे, उन शब्दों की जो ताकत है वो एक जामवंत की आप भूमिका समाज में निभा रहे हैं। जी साहब, शब्दों में बड़ी जान होती है, इनसे आरती, अरदास और अजान होती है। ये समंदर के मोती है जिससे अच्छे आदमी की पहचान होती है। इसलिए शब्द हमारे शिष्ट भी होने चाहिए, शब्द हमारे मिष्ट भी होने चाहिए, शब्द हमारे इष्ट भी होने चाहिए। हम मधुर बोलें, हम सामने वाले के लिए शालीनता की भाषा बोलें, हम जब भी बोलें उसे मन को पसंद आए ऐसी भाषा अगर हम बोलते हैं तो लोग उन बातों को स्वीकार करते हैं। बिल्कुल आप मान कर चलिए जैसे जाम्बवंत जी ने हनुमान जी के भीतर की सोई हुई चेतना को जगाया था और उनको उस क्षमता का एहसास कराया था कि तू सब कुछ कर सकता है, क्योंकि दुनिया की हर शक्ति आखिर मनुष्य के भीतर छिपी है। हम कहते हैं
पंचभूतों से मनुष्य के देह का निर्माण हुआ है, तो उसके भीतर जो आत्मशक्ति होती है, इस आत्मशक्ति में ही दुनिया की सारी शक्ति छिपी हुई है। और जब व्यक्ति की आत्मशक्ति जग जाती है तो उसके बाद वो चंद्रलोक तो क्या, मोक्ष लोक तक की यात्रा कर लेता है। आपकी जो बातें भी मैं सुनता हूँ उसमें परिवार केंद्र में होता है, उसमें संस्कार होता है, उसमें अहंकार को छोड़ने की बातें होती है, मगर उसके साथ साथ मैंने एक थोड़ा सा विश्लेषण किया है कि अधिकांश बातें वर्तमान से जुड़ी हुई होती है, जबकि हम अलग अलग प्रवचन जब सुनते हैं तो कहते हैं कि भविष्य की चिंता करिए। आप वर्तमान पर ज़्यादा बल देते हैं। ऐसा होता है कि अतीत बीत गया है, भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारे हाथ में एक ही चीज़ है, वो वर्तमान है। अगर हम वर्तमान को उज्जवल बना लेते हैं तो तय मान कर चलिए हमारा भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। आज भगवान श्री महावीर, भगवान श्री बुद्ध, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, अगर ये सब प्रभु दुनिया में पूजे जा रहे हैं तो इसलिए नहीं कि उनका चेहरा सुंदर था, उन्होंने अपने वर्तमान जीवन के चरित्र को सुंदर बनाया, तो उनका भविष्य, उनका जो नाम और यश है वो अपने आप दुनिया में चमक। आप जब नाम आता है, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि हम अलग अलग सेक्टर में देखते हैं तो वहाँ लोग जोड़े में नाम आता है एकदम, आपका दोनों का जब एक साथ नाम आता है तो ये दोनों के एकदम बिल्कुल एक तरह से एक ही राह कैसे चुनिए? हम दोनों भाई बहुत प्रेम और मिठास से जीते हैं। हमारे लिए सामाजिक कल्याण या नाम, यश, यात्राएं, ये सब बात की चीज़ें उससे पहले है कि हम भाई भाई हमेशा साथ रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, बहुत मिठास से रहते हैं, बहुत माधुर्य से रहते हैं। संघेय शक्ति, हमारा साथ ही हमारे जीवन की शक्ति है। वो शक्ति है, मगर माना जाता है कि जब दो तार्किक लोग, जब दो ज्ञानी लोग एक साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं तर्क का टकराव होना भी बड़े लाजमी हो जाता है। तो ऐसा भी कभी होता है कि दोनों आप बैठ के कि ये आज थोड़ा विषय था यार, ये इस पे ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था? नहीं, हम मनन तो करते हैं पर उस पर तर्क वितर्क नहीं करते हैं। मनन करते हैं और दोनों एक दूसरे की बात को बहुत सहजता से स्वीकार करते हैं। कोई भी परिवार, समाज में, दुनिया में रहने वाले भाई भाई अगर प्रेम और मिठास से जीना चाहते हैं तो मैं उनके लिए गुरु मंत्र देता हूँ, आपस में ज़्यादा बहस मत करो, क्यों, क्या, कैसे, इन प्रश्नों को मत पूछो। अगर छोटे भाई ने कोई चीज़ कर ली है, बड़ा भाई प्रेम से स्वीकार कर ले, बहुत अच्छी बात है। तो उन्हें जैसे समझो, छोटे भाई ने आके कहा भैया आज मैं समाज में बैठा था और मैं 5 लाख का दान दे के आ गया। अब बड़े भाई के पास 2 विकल्प है, या तो गए बहुत अच्छा किया ना, 7 लाख दे देते, कहाँ फ़र्क पड़ता है, अपने भगवान की दया है, और या फिर तूने मेरे कान में भी नहीं डाला, तूने मुझे फ़ोन तो कर देता, वहाँ से मोबाइल तेरे पास था, तू मुझसे चर्चा तो कर लेता। तो छोटे भाई को क्या लेगा, यार एक तो मैं समाज में दान करके आया हूँ, कोई मैं अपनी जेब में हीरा खरीद के लाया नहीं हूँ, और उसमें बड़े भाई टोकते हैं। जैसे समझ लो छोटे भाई की इच्छा हो गई मैं अपनी पत्नी को हीरे की अंगूठी दिलाऊं, और उसे कह भी चुका है अगली दिवाली को दिलाऊंगा। अब जैसे ही दिवाली के 4 दिन पहले वो अपने बड़े भाई को जाके पूछेगा कि आपकी बहुरानी कह रही है हीरे की अंगूठी दिलाने, मैं उसको हाँ भराऊँ, तो वो कहेंगे अभी तो कोरोना काल गया है, अभी तो अपने धंधा वैसे भी जाम है, अभी मार्बल का व्यवसाय वैसे भी तेज़ नहीं चल रहा है, अभी तू कहाँ 5 साल तक में जाम करा, 2 साल बाद देखेंगे। और वहीं जड़ से कहेंगे तू बैठ, तू कंजूस है, तू बढ़िया नहीं ला पाएगा, मैं जाता हूँ। अच्छा, उस भाई ने अपनी पत्नी को हाँ भर दी है, अब वो दिलाएगा तो सही। अगर भैया हाँ भरते तो 1 नंबर में दिलाता, और हाँ नहीं भरते तो हाँ आप बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं उलझा सुलझा कर कहीं ना कहीं से उसे दिलाता। तो अगर बड़ा भाई कह दे कि हाँ हाँ प्रेम से दिलाओ, तो अगली बार भी बड़े भाई को पूछेगा, पर वो बड़ा भाई ना के जिद करेगा तो कहेगा जब भी पूछे तो ना ही कहते हैं, बिना पूछे ही कर लो। ये प्रेम, ये तो हाँ, ये मिठास से जीने का सीधा साधा मतलब है, बड़े जो कहें उसे प्रेम से स्वीकार कर लें, और छोटो जो कहें उनमें ज़्यादा आनाकानी ना करें। पर अभी भी आपने कुछ एग्जांपल्स दिए, कुछ आपकी मैंने बातें भी सुनी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अमूमन अलग अलग प्रवचन होते हैं, अलग अलग संत प्रवचन करते हैं, मगर जब किसी अब देश की किसी भी पत्नी को पूछा जाए कि उसके पति को किसके प्रवचन सुनने चाहिए, तो मेरे को लगता है कि वो सब आपके ही नाम लेंगे, आपके लिए, उनके लिए बड़ी चीज़ें निकल कर आ जाती है। अच्छी ऐसा होता है कि हम निरपेक्ष होकर बोलते हैं। हम जब भी प्रवचन में बोलते हैं सास को भी समझाइश देते हैं, बहू को भी समझाइश देते हैं। हमारा मानना है सास अपनी बहू को इतना प्रेम दे, इतना प्रेम दे कि बहू अपने पीर के फ़ोन नंबर भूल जाए, और बहू अपनी सास को इतना सम्मान दे कि अगर उसकी बेटी किसी ससुराल में गई हुई है तो अपनी बेटी को भूलकर इसी को बेटी मान ले। देखो भाई, प्रेम से जीना ये हमारा अपना फैसला है, लड़के जीना ये भी आपका अपना फैसला है। हमने प्रेम से जीकर उसका परिणाम देखा, लड़कर उसका परिणाम देखा। लड़ेंगे तो उसका नाम महाभारत कहलाएगा, प्रेम से रहेंगे तो उसका नाम रामायण कहलाएगा। रामायण और महाभारत में केवल एक लाइन का फ़र्क है, बाकी तो दोनों ही भाई भाई की कहानी है, दोनों ही राजपाट की कहानी है, दोनों ही राजवंश की कहानी है, दोनों ही भारत की कहानी है, और दोनों ही ऐतिहासिक कहानी है। पर उसके एक लाइन ने रामायण को सर्वश्रद्धेय बना दिया, और महाभारत को घर में डालने से पहले आदमी सोचता है कि मैं महाभारत अपने घर में डालूं कि नहीं डालूं। और उसका मूल कारण है रामायण में त्याग है, भाई भाई के लिए लुटा रहा है इसलिए वो रामायण बन गई, भाई भाई को लूट रहा है इसलिए वो महाभारत बन गया।
ये बड़ी अच्छी बात कही। और अब जैसे से क्योंकि आपका भी वैसे मैंने जब व्यक्तित्व देखा, जब आप प्रवचन से इतर या इस इंटरव्यू से पहले जब आप बातें कर रहे थे, तो मैं आपकी जब भाषा का थोड़ा सा गौर कर रहा था, तो उसमें कुछ मेवाड़ के शब्द भी निकल के आ रहे थे, कुछ मारवाड़ के शब्द भी निकल के आ रहे थे। ऐसा लगता है कि ये जो यात्रा होती है, पद यात्राएं, पद यात्राओं के इस दौर में जब आप अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में भी कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ती है। वाणी ही पानी भी वाणी को प्रभावित कर देता है। अगर आप अलग अलग जगह का पानी पिएंगे तो पानी भी मनुष्य की वाणी को प्रभावित कर देता है। तो हम तो जाते हैं, हर शहर में हज़ारों लोग जुड़ते हैं, अपने अपने अनुभव वो हमारे साथ साझा करते हैं, तो उनके बाद हमारे प्रवचन हमारे भीतर से कम लोगों की बातें सुन सुनकर उनके अनुभवों से हमें मिल जाता है कि वास्तव में संसार की स्थिति क्या है। बाकी तो मुझे क्या पता, संसार जो आदमी 11-10 साल की उम्र में संत बन गया, उसे क्या पता कि क्या तो हस्बैंड वाइफ होते हैं, क्या परिवार होते हैं, क्या परिवार की स्थितियाँ होती है। जो बचपन में परिवार से निकल गया, पर लोगों के साथ ज़िंदगी जीकर उनके अनुभवों से गुजर कर हमें लगता है, देखो संसारी और संत में एक फ़र्क होता है। संसारी संसार में रहकर भी संसार को समझ नहीं पाता है, और संत संसार से बाहर होता है तो भी संसार को समझ लेता है, क्योंकि संसारी उसमें डूब जाता है तो देख नहीं पाता, और संत बाहर रहता है तो पूरी डूबी हुई दुनिया को देखता रहता है। तो उसे पता है कि वास्तविक जीवन की सच्चाइयाँ क्या है। दिनचर्या क्या रहती है अमूमन आपकी? क्योंकि वैसे पद यात्राएं करते हैं, ये एक बड़े अपने आप में मुश्किल एक समय रहता है, मगर उसके बाद दिनचर्या क्या रहती है अमूमन? नहीं, हम मुनि जीवन की मर्यादाओं को बहुत आनंद से पालन करते हैं। हमने कभी भी मुनि जीवन की मर्यादा या उनके नियमों को अपने आप के लिए भार नहीं समझा है, अपने जीवन के लिए भाग्य समझा है। हमें कभी नहीं लगा कि पदयात्रा करना भारभूत है, या हमें कोई ऐसा लगता है कि ये नियम क्यों है। धर्म की मर्यादाएं हमें इन्हें बहुत सम्मानपूर्वक जीते हैं। युगानुरूप अगर दुनिया का कोई भी धर्म अपने धर्म में संपादन करता है, परिवर्तन करता है, सार्वजनिक तौर पर निर्णय करके कोई परिवर्तन किए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर हर किसी धर्म को युगानुरूप रहना ही चाहिए। जब झोंपड़ियों से निकलकर इंसान महलों में पहुंच गया है, जो महल कभी के नहीं शहर के 2-4 लोगों को नसीब होते थे, राजा महाराजा, सेठ सेठानी या नगर सेठ, इन सबको आज वे सब महल हर इंसान के नसीब में आ गए हैं। तो जब आम जन जीवन में परिवर्तन हुआ है, तो मैं चाहूँगा दुनिया के हर धर्म में जो जो बातें कही गई है, एक बार उनका पुनर्निरीक्षण करते हुए उन्हें युगानुरूप कैसे बनाया जा सकता है, जिससे कि धर्म, लोग कहते हैं सब युवा पीढ़ी धर्म से दूर है, हम कहते हैं नहीं है। क्यों कहते हो युवा पीढ़ी धर्म से दूर है? युवक लोग बहुत धर्म के करीब हैं, पास आना जानते हैं। जितने आज युवक धार्मिक इतिहास में कभी इतने धार्मिक नहीं थे। आज आप नाकुड़ा तीर्थ जाइए, आप संखेश्वर जाइए, आप पालितना जाइए, आप और जो तीर्थ हैं संखे वहाँ जाइए। अगर अन्य जैन परंपरा के बाहर के जो तीर्थ हैं, तिरुपति जाइए या रामेश्वरम जाइए, राजस्थान के जो बालाजी वगैरह तीर्थ हैं वहाँ जाइए, आप देखेंगे सभी तीर्थों में युवा पीढ़ी आज पहुँच रही है। लोग भगवान के बहुत करीब आ रहे हैं, लोग भगवान को बहुत पसंद कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आज हमारे सत्संग होते हैं, कभी तक लोग कहते थे भाई युवा पीढ़ी धर्म में नहीं जाती, उपाश्रम में नहीं जाती, प्रवचन में नहीं जाती, जीवन करो तो लोग आते हैं, भोजन करो तो लोग आते हैं, लड्डू पेड़े बांटो तो लोग आते हैं। हमने पूरी ज़िंदगी में आज तक हमारे किसी सत्संग प्रवचन में लड्डू पेड़े प्रभावना जीमण सिक्के विक्के कभी कोई वितरण नहीं हुए। हमारा मानना है कि अगर तुम अच्छे विचार दोगे तो लोग, ऐसा नहीं है कि अच्छे भोजन के लिए भी आते हैं, लोग अच्छे विचार के लिए भी आते हैं। आप कल्पना करो, तेज़ धूप में भी लोग कितने आराम से, आज सत्संग 2:45 बजे शुरू हुआ, 12 बजे पूर्व हुआ, 2.25-3 घंटे तक किसी भी व्यक्ति को एक घूंट पानी पीना भी याद नहीं आया। तो इसका मतलब, अगर अच्छे फिल्म देखता है ना, तो भी आदमी को मूंगफली खाना याद आता है। एक बार फिल्म हॉल में बैठे हुए आदमी को 1.5 घंटे के बाद मूंगफली खाना याद आता है, एक बार मूंगफली खा लूँ। पर आप कल्पना करो, वो व्यक्ति धर्म सभा में आया है, पर उसे धर्म का इतना नया और प्रैक्टिकल स्वरूप मिल रहा है, सीधी जिंदगी की बातें मिल रही है, तो आदमी इतना रसपूर्ण, इतना डूब जाता है उसमें कि उसे कहीं उठना बैठना, इधर उधर देखना भी याद नहीं आता, कौन मेरे बगल में बैठा, उसे ये भी नहीं पता चलता। बातों के रस की आपने बात की, रस के मैंने सारे स्वरूप देखे, मगर कल एक और हमको नया स्वरूप देखने को मिला। राजसमंद सांसद जब आपके सामने आए तो बड़ी, वो थोड़ा एक कलर की बात हुई, मगर उसमें हास्य का बड़ा बेहतरीन पुट आया। तो जब संतों के माध्यम से एक थोड़ा एक हास्य और विनोद भी आ जाता है, तो बातें और प्रभावी हो जाती है। हम व्यक्ति को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति केवल अपने सुंदर चरित्र से महान नहीं बनता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर महान बनता है तो केवल सुंदर चेहरे से महान नहीं बनता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति महान बनता है तो सुंदर चरित्र से बनता है। आपका चेहरा सुंदर है, आपके सुंदर चेहरा या स्मार्टनेस या आपके जीवन के विकास में 15% भूमिका अदा करेगी, लेकिन इसके अलावा 95% और 85% भूमिका अगर अदा करेगी तो आपके सुंदर जीवन, सुंदर सोच, सुंदर व्यवहार, सुंदर स्वभाव, ये सब आपको जीवन में आगे बढ़ाएंगे। दुनिया में जितने लोग आगे बढ़े, उनके आगे बढ़ने में चेहरे की सुंदरता ने 10-20% भूमिका अदा की है।
बाकी तो ज़िंदगी की सुंदरता ने। हम में से किसी को याद है क्या कि भगवान महावीर का चेहरा कैसा था? नहीं याद है ना, पर हम सबको पता है कि उनका चरित्र कैसा था। वो 2500 साल के बाद इसलिए धरती पर पूजे जा रहे हैं क्योंकि उनका चरित्र महान था। सुंदर चेहरे के लोग कितने मिट्टी में समा गए और खेल खत्म, पैसा हजम हो गया। एक आखिरी सवाल, राजसमंद आप पूर्व में भी पधारे हैं, वापस इस बार आए हैं, और इस बार क्योंकि आपकी बातों में से एक आनंद प्रभावित होता है, और इस बार जो पूरी की पूरी थीम है वो आनंदम की थीम है। तो राजसमंद आकर, राजसमंद के लोगों से मिलकर और आनंदम से जुड़कर कैसी अनुभूति? हम जब राजसमंद आते हैं तो हमें खुद को भी बहुत आनंद आता है। हम तो हर इंसान को इस बात की प्रेरणा देते हैं कि लोग बस्ती में रहेंगे, तुम तो मस्ती में रहो। आनंदम हमारे वैसे यहाँ ये वैसे भी हर रोज आनंद की सरिता बहाने की कोशिश करते हैं। ऐसा है प्रभु जी, तस्वीर में तो हर कोई आदमी मुस्कुराता है। क्या? तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जीवन की बाजी वही जीता है जो तकलीफ में भी मुस्कुराना जानता है। और आनंदम इंसान को यही जीवन की, ये जो आनंदम ग्रुप के जितने सदस्य लोग यहाँ बैठे हैं संबोधि सेवा परिषद के, इन्होंने आनंदम शब्द को इसलिए चुना है कि हर परिस्थिति, हर मोड़ पर भी अगर आप मन की शांति और मुस्कान के साथ ज़िंदगी जी लेते हैं तो आप जीवन की बाजी जीत लेते हैं। देखो, सुख दुख ये दोनों मेहमान हैं, मेंबर नहीं। बस तो देखा आपने, मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि ये बातें चलती रहे, ये बातें मैं सुनता रहूं, ऐसे एहसास, ऐसी अनुभूति बहुत कम बार मिलती है, मगर आज उसको मैंने साक्षात महसूस किया। और साथ ही महसूस किया कि अगर बातें सरल हो मगर उनको कहने का ढंग प्रभावी हो, उनको समाज में किस स्तर तक स्थापित करना है ये सोच बड़ी स्पष्ट हो, तो वो सरल शब्द भी अत्यंत प्रभावी हो जाते हैं। और उस प्रभाव को इन पद यात्राओं के माध्यम से हर एक शहर तक, हर एक घर तक पहुंचाने की जो ये मुहिम चल रही है, उस मुहिम में जब संतों के माध्यम से ये बात निकल कर आती है कि ये सभी शब्द पहले से थे, ये सोच पहले से थी, बस इन शब्दों को एक ताकत देते हुए जामवंत की एक भूमिका का निर्वहन कर रहा हूँ, ताकि हर एक घर में आखिर में एक शब्द निकल कर ज़रूर आए, और वो शब्द हो आनंदम। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।